एक बात करना चाहता हूँ और उन तक इसीलिए पहुँचाना बात चाहता हूँ क्योंकि लोगों के सपने टूटने नहीं चाहिए और खुद के किस्से भरो तो ऐसे भरो कि लोगों के घर में पहले जाए और बाद में अपनी जेब में बाद में आए। बहुत सारे लोग जो है वो लेवल प्लान में काम करते हैं, तो लेवल प्लान में अगर याद रखो कि लेवल प्लान में कंपनी लॉन्ग विजन के लिए आती है, लेकिन कमाता कौन है? खाली ओनली कंपनी। लेवल प्लान में ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो कमाते रहते हैं, नीचे वाले डाउन लाइन को जो है वो इतना इनकम आता नहीं है। किसी को आप प्लान शो करने के लिए बैठे हो, लेवल में 20 रुपए की जो इनकम है उसमें इतने लेवल में इसका जो शेयरिंग किया जाता है कि सामने वाले को 1 रुपये तक आपको समझाने जाओगे कि 1 रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, तो सामने वाला बोरिंग होकर के मैं आता हूँ बोल करके वो निकल जाएगा। वो होता है लेवल प्लान। तो लेवल प्लान आपके सामने कभी भी आए तो आप लेवल प्लान को हाथ मत लगाइएगा या तो फिर देखना भी नहीं। दूसरा प्लान मार्केट में घूम रहा है, हमारे अच्छे एक बैग अचीवर बने थे, संतोष जी की टीम से ही है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन वो पता कर लेंगे। गेमिंग प्लान में उतरे। अब गेमिंग प्लान में आप जिसके पास में जगह अगर जो गेमिंग आई है उसका मैं नाम बता दूं, शायद कलर गेम आप लोगों के पास में शायद आ गई होगी, जिसमें स्मॉल और बिग होता है वर्जन। एक बार स्मॉल में पैसा लगाओ, बिग में पैसा लगाओ, आपके माइंड के ऊपर में होता है, लेकिन माइंड आपका नहीं चलता, माइंड बात कंप्यूटर का ही चलता है। कोई भी धंधा करता है, कोई भी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, चाहे वो चोर हो या पुलिस हो, मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि चोर यानी पैसे कमाने के लिए आया हो और पुलिस यानी लोगों को देने के लिए अच्छा सोच के साथ में वो निकला हो, वो दोनों जो एमडी के जो सोचिए वो दोनों एमडी ही कहलाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि वो पैसा लूट कर जो है वो बाहर निकल जाना चाहता है, और जो पुलिस का मैंने वो एग्जाम्पल दिया, वो पुलिस ऐसा एक एमडी है जो लोगों के बारे में सोचता है, वो कर भला होगा भला के विजन से जो आया है, वो लॉन्ग टर्म सोचना चाहता है, लॉन्ग विजन से करना चाहता है। तो फर्क इतना है कि जो आप गेमिंग प्लान के अंदर में काम कर रहे हो, वो गेमिंग प्लान हो या XYZ कोई भी प्लान हो, तो वो पहले जो कंपनी है वो अपने बारे में सोचती है, ना कि लोगों के बारे में। तो आप पहले तो यूट्यूब पे जब भी कोई भी प्लान करते हो एज A to Z, तो आपके पास में गूगल है, जो गूगल के ऊपर में आप अगर देखना चाहोगे तो आप गूगल के ऊपर में सर्च करके देख लोगे तो कोई भी प्रोडक्ट की नेगेटिविटी और कोई भी प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी जो है एग्जैक्टली गूगल बता देगा। एग्जैक्टली जो है वो गूगल बता देगा कि ये कंपनी फ्रॉड है कि सही है, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो गेमिंग प्लान में करूं या ना करूं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, कैसा रहेगा, मैं कर पाऊंगा, सीख पाऊंगा, सब कुछ जो है वो आपको देखना है। दूसरे के ऊपर में सोचना नहीं है कि ये मुझे करवाएगा, ये मुझे अगर सिखाएगा और मैं करता रहूंगा, क्योंकि किसी भी अपलाइन के ऊपर में आप भरोसा करके कोई भी काम का जो है वो स्टार्टअप मत कीजिए। जिंदगी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लॉन्ग विजन से काम करना है, तो किसी के ऊपर में डिपेंड मत रहिए, खुद के ऊपर में डिपेंड रहिए। और बहुत सारे लोगों के सवाल थे ये रिचार्ज को लेकर के, तो रिचार्ज इतना सक्सेस हो रहा है, लोग खुश है, लेकिन 1-2 लोगों के मैसेज आए थे जस्ट परसों कि सर हमने पेमेंट किया लेकिन हमारा पेमेंट आया ही नहीं, कैसे करना है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं और उन अपलाइनों के भी ये बता दूं, और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धर्मव्रत जी मेरी अगर बात सुन रहे हो तो ज़्यादातर आपकी टीम में ऐसे लोग आ रहे हैं, एक तो अनपढ़ तो है ही है हमारा भारत देश, और उसमें से आपकी टीम में से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको आप अपलाइन के रूप में उनको पहले आप सिखा दो कि भाई रिचार्ज ऐसे होता है। अभी 2 लोगों का मैसेज आया था सर हमने पैसा डाला और वो पैसा आया नहीं, फिर जाकर के, क्योंकि मुझे अगर किसी भी रेड मार्क अगर कंपनी के ऊपर में आता है तो मुझे जो है
एक थोड़ा सा अपनी कंपनी के ऊपर में गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं जो है उनको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। या तो मेरे पास में कोई भी काम पकड़ के मैं बैठा हूँ तो तुरंत ऑफिस से रिप्लाई जाता है कि भाई ये आपने यहाँ गलत किया। लेकिन हमारे पास में उतना सिखाने का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते कि उन लोगों को जूम मीटिंग में लाओ, क्योंकि शैम्पू लेने के लिए लेना नहीं है, मिर्ची हल्दी गरम मसाला वाली जो किट लेने के लिए नहीं लेना है। सीख नहीं पाते हो तो ये जो चीजें हैं वो बाजार में ऑलरेडी मिलती है। जानविक इंडियाना के पास में नहीं है कि हम जानविक इंडियाना का सिंबल लगा करके निकले हैं तो प्योर एलोवेरा हम ही देते हैं, अच्छी क्वालिटी का हम ही देते, ऐसा नहीं है। बाजार में भी अच्छी क्वालिटी का मिलता ही है। दूसरी कंपनियों का जैसा मैं बात नहीं करूंगा फेंकने वाली चीज कि भाई हम ही अच्छा देते, वो वाला सिस्टम हम नहीं बोलेंगे। बाजार में भी अच्छा ही मिलता है, लेकिन यहाँ जो है मेन मकसद होता है आप लोगों का पैसा कमाना। बाकी शैम्पू बाजार में भी मिलता है, वही अच्छी क्वालिटी का भी होता है, पर वहाँ फर्क उतना होता है कि वो शैम्पू से बाल धो दोगे फिर आप क्या है, आपके सर में से डैंड्रफ निकल जाएगा, बाल शायद चले भी जाए, केमिकल होगा तो वो मुझे आइडिया नहीं है, नहीं भी जाए बाल का रिजल्ट अच्छा भी मिले। लेकिन ये सब ना करते हुए अगर वहाँ से इनकम आएगी जीरो, शैम्पू की बोतल खाली हो गई फिर से जाकर के पैसे लगाओ, वहाँ कोई इनकम नहीं। या तो दुकान लगाओ, इस कंपनी की एजेंसी लो, 10 लाख लगाओ, 15 लाख लगाओ, उसके बाद में माल रख के बैठो, कस्टमर ढूंढते रहो। तो दो ऑप्शन आप लोगों के पास में है, सीखना है या नहीं सीखना है, पैसा कमाना है या प्रोडक्ट को यूज करके सो जाना है। दो ऑप्शन आपके पास में है, आपको सोचना है कि 400 रुपए का 499 का ज्वाइनिंग करके आज ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपए की इनकम लिया और अवार्ड ये लोग जीते। तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी रंजीत सर आएंगे, उन लोगों का हैंडल करवाएंगे, उनके मुंह से आप सुनेंगे कि कितने रुपए का उन्होंने ज्वाइनिंग किया और कितने रुपए आज तक कमाए थे। वही चीज यहाँ आपको बताएंगे और इसी को बोलेंगे रिजल्ट्स। आप सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक की मीटिंग में आप बैठोगे नहीं बैठोगे वो आपके ऊपर में डिपेंड है। फिर आप अगर नहीं बैठते हो तो आपकी डाउन लाइन भी नहीं बैठेगी, और आपकी डाउन लाइन नहीं बैठती है तो फिर जाकर के उनका बोझ जो है वो आपको ही लेना है। और मीटिंग में, जूम मीटिंग में जब यहाँ नहीं आने का कारण एक ही है कि यहाँ ऑफिस स्टाफ को भी मैंने बता दिया है कि ऑफिस स्टाफ को खाली इतना बताना है आपको कि प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि प्रोडक्ट कहाँ पहुंची, निकली है कि नहीं निकली है। 2 चीज इंफॉर्मेशन देना है और दूसरा चीज देना है कि भाई आपको पैसा भेजा तो उनको पिन भेजना है। 2 चीज का इंफॉर्मेशन देना है, तीसरी और कोई जो है उनको इंफॉर्मेशन देना नहीं। ऑफिस स्टाफ को भी मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, और वो चीज भी जो है आपको अप्लाई नोट के ऊपर में मैं डिपेंड जो है वो करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी टीम है, आपको ही करना है हैंडल। फिर जाकर के आप ये बोल दोगे कि ऑफिस में जाकर के कस्टमर केयर में आप बात कर लो, तो आपकी जिम्मेवारी क्या है तो आपको देखना जरूरी है कि हम किस लिए आए। अगर वो चाहता तो वो बंदा जो है डायरेक्ट कंपनी से भी हो सकता था, लेकिन हमने कंपनी में कोई सेटअप किसी को दिया नहीं है, और आपके पास में ये मौका है तो आप उसको हैंडल कीजिए। टीम को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो एज ए लीडर कहलाने के लायक भी आप नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर घूम ही रहे, सूट बूट टाई तो अच्छा पहन लेते, गाड़ी भी ले आए, लेकिन घर पे रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, EMI भरने के लिए पैसे नहीं है, लास्ट में जो है वो गाड़ी कंपनी वाला उठा करके ले जाता है। तो वो वाला सिस्टम यहाँ आकर के करना है। तो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि परिवार का पूरा ध्यान रखिए, नौकरी अच्छी से कर लीजिए, मजदूरी कर लीजिए। और यहाँ अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन मेहनत खुद को करना पड़ेगा। और मेहनत क्या करना पड़ेगा कि एक तो ऐसे सोशल मीडिया पावरफुल बनाना पड़ेगा, दूसरा चीज रेगुलर जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। और जूम मीटिंग का भी हमने स्ट्रेटजी बदल दिया। मेरे पास आज थोड़ा सा भी टाइम नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जो है आज कुछ ना टाइम मिले या ना मिले, लेकिन मैंने मेरा जो स्ट्रेटजी था, जो गोल है वो बना लिया। और दिन में
जो वीक में अपनी जो मीटिंग है होती है 7, और 7 मीटिंग को भी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि आज कौन जूम मीटिंग लेने वाला है और किस पॉइंट के ऊपर में वो बात करने वाला है। क्योंकि जूम मीटिंग में भी जो है वो प्लानिंग के ऊपर में ही अगर चलते रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्लान 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 तो आप भी वहां फील्ड में जाकर के दिखा के आते हैं, फिर वही प्लान वाली बातें जो यहाँ कर दी है। तो हर रोज वो प्लान सोमवार से लेकर के शनिवार तक प्लान नहीं करना है। प्लान तो हमने इसीलिए किया, हम दिखना चाहते थे कि भाई और हमारे जैसे रंजीत सर आए, भरत सर आए, संतोष जी आए, अशरफ जी आए, तो लेकिन और किसको प्लान समझाने का आता है। तो इसीलिए हमने प्लानिंग किया कि भाई हमारे जैसे जो बनने वाले, जो एज अ प्रॉपर लीडर कहलाएंगे, कंपनी का अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं भी रहा लेकिन सपना है मैनेजिंग डायरेक्टर का कि कंपनी चलनी चाहिए, तो ऐसे कौन से ऐसे लोग होंगे हमारे साथ में जो कंपनी को चलाने के लिए पूरे सक्षम होंगे। तो उन लोगों को कंपनी ढूंढती है। फिर जाकर के बोलेंगे सर हमको कोर कमेटी में रख लो। तो कोर कमेटी है क्या? कोर कमेटी का मतलब क्या होता है? कभी गूगल पे आप सर्च मारो तो कोर कमेटी होती है कि खुद पे एबिलिटी उतनी है कि हम कोर कमेटी के एज ए मेंबर बन पाए, क्योंकि खुद के ऊपर में डिपेंड्स रहोगे और टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। खुद के ऊपर में आप ट्रस्ट करो, टीम को ये भरोसा दिलवाओ कि कंपनी में आपका काम ओनली, हमारा काम यही रहेगा कि प्रोडक्ट और पे आउट है आपको टाइम टू टाइम पहुंचाएंगे। और मेहनत आपको करना पड़ेगा। मीटिंग में आपको डेली आना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं आपके 499 रुपये भी लूंगा। नहीं तो हमको 499 के लिए जो है यहाँ नहीं आए। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा उसका काम करते। 499 पहले पकड़ लेते हैं और उसके बाद में हम भी जो है वहां से बिना कुछ बताए जो है 499 पकड़ के आईडी रजिस्टर करके शैम्पू दे करके निकल जाते। तो ये वाला सिस्टम अगर करना है तो लॉन्ग टर्म आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि जानविक इंडिया नाम में 14 टाइप की इनकम जो मैंने अगले संडे को बताई थी, वो एक टाइप की इनकम नहीं है। 14 टाइप की इनकम को लेना है तो पूरी आपकी फील्ड सजानी पड़ेगी। पावर प्ले में ही अगर विकेट निकल जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पावर प्ले खत्म होने का आपको राह देखना पड़ेगा। 1 रन 2 रन लेकर के पावर प्ले को निकालना पड़ेगा। कोई लोग ऐसे आते हैं जो पावर प्ले को भी ध्यान में रखते हुए, जो खिलाड़ी जहाँ खड़ा है उसको बॉल को उछाल करके चौका और छक्का लगा देते। वैसे भी हमारे खिलाड़ी पड़े। और ओरिजिनलिटी जो कंपनी की है वो मेन स्ट्रेटजी तो अब चालू ही है। आप सुनना चाहते हो तो भी सुन सकते हो। मैं क्लियरली बता दूं कि आप 99 लोग आज बैठे हो, आप मेरे साथ में एक भी नहीं रहोगे। तो मेरे इस टाइप की मैंने स्ट्रेटजी बना ली है कि ये जो घर में मातम चाहे उसका क्लियर होने के बाद में इस हिसाब से मैं ग्रो करने वाला हूँ। 1 साल में मुझे कहाँ तक पहुँचना है, उस टाइप की मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। तो आपको अब सोचना है कि कंपनी के साथ में रहना है या कंपनी के जो और लोग जैसे काम करे उस हिसाब से काम करना है। अब आपके ऊपर में डिपेंड है। जैसे रंजीत सर हर रोज चिल्ला के बोलते कि भाई आप आओ, आपकी टीम को भी लाओ। तो ये टीम को कब सुनने को मिलेगा, ये टीम को कब मौका मिलेगा ये जूम मीटिंग देखने का कि जूम मीटिंग क्या होती है, पहले तो वो मालूम होगा। हमने अभी एक छोटी सी एक कमिटी बनाई, ना कि कोर कमिटी। तो हमने जो 11-12 नाम लिखे थे ऐसे ही लिखे थे कि कौन लोग रेगुलर थे। तो उसमें से 3 लोग जो है उनको मैंने साइड ही कर दिया। नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कोई उनका सिस्टम ही नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि मीटिंग कब होती है। क्योंकि बहानेबाजी जो है वो आपकी कहीं नहीं चलेगी। बहानेबाजी वही चलती है जब आपको वही मजदूरी वाला काम करना होता है। क्योंकि एज आपको प्रॉपर काम करना है, कोई अच्छी पद लेना है, कोई पदवी लेना है, तो आपको जो है आपकी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी कि मेरा रोल है क्या, मुझे किस लायक बनाया है।
तब जाकर के कंपनी भी जो है आपके ऊपर में एक हाथ रख के आपके साथ में एक भरोसा दिलवा सकती है कि शायद मैं ना हूं तो भी आप संभाल सकते हो, इस हिसाब के आप हो। तो उस लायक बनना पड़ेगा और टीम को लाना पड़ेगा, साथ में मिल करके कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप नहीं करोगे तो आपके लिए मैं 100% मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ 6 महीने का टाइम दो मुझे। 6 महीने के बाद में आपके घर के बगल वाला जो है वो जानवी की इंडियाना अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रहा होगा। और एक उदाहरण एग्जांपल मैं दूं कि जिस टाइम में डूंगरपुर टीम हमारी थी, वो टीम में आज जो है वो 10 लोग अच्छे पोजीशन पे थे। आज 10 में से 8 लोग निकल गए, 3 लोग या 2 लोग अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन एक दौर ऐसा अब आया है कि गुजरात के बॉर्डर हो करके वो टीम जो है किसी दूसरे के हाथ में, वो भाई दूसरा प्लान कर रहा था और अपना प्लान लेकर के वो निकल गया है और वो जो है आज अच्छी इनकम ले रहा है। और जो 2 वो खिलाड़ी थे जो टिके हुए थे और 2 वो खिलाड़ी भी आज अच्छा इनकम ले रहे हैं। जरविन जी अभी आपके सामने आएंगे और वो बताएंगे। तो आप सोच सकते हो कि गेम कहाँ पलटता है। तो आप सोच रहे हो कि बॉलर जो है वो बैट्समैन मारते रहेंगे, बॉलर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है कुछ बॉलर ऐसे भी आते हैं कि लास्ट में हमारे धोनी साहब जैसे कोई लोग रुकते हैं कि भाई आप मुझे सिंगल रन ला करके दो, बाकी की बेबाजी जो है मैं संभाल लूंगा। और तभी जाकर के वो प्रॉपर लीडर, कप्तान, दुनिया का वही नंबर 1 कहला रहा है। आए तो बहुत लोग कप्तानी करे, लेकिन उनका ही नाम चर्चा में क्यों है? इसीलिए कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तभी जाकर के सचिन जैसे जिन इंसान को महान बल्लेबाज भगवान के रूप में माना जाता है, वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं, वो भी उनके हाथ के नीचे खेलते हैं। तो क्यों खेलते हैं? उनका ये मकसद है कि अगर एक खिलाड़ी है तो कुछ ना कुछ बाजी जो है वो अलग दिखाई देगी और एक गेम को जो है वो जीता ही देंगे। वो भरोसा होता है अपने एज ए लीडर कहलाने का। तो आज जो 99 पार्टिसिपेंट बैठे हो, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो तो कल से आप 200 पार्टिसिपेट हो सकते हो। अगर 50 है तो 100 का तो मिनिमम जो है वो आंकड़ा कहीं और क्रॉस नहीं हो सकता। जो 100 है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और क्रॉस कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन इस 100 का जो पार्टिसिपेट का जो अंक है वो टूटना नहीं चाहिए। और वो आपके हाथ में डिपेंड है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि मेरी जो मीटिंग है हफ्ते में 1 बार होती है, और मुझे ऐसे 100 लोगों को तैयार करना है। 100 लोगों को तैयार ऐसे करना है जिनकी 10,000 की इनकम कंपनी से आनी ही चाहिए। हर दिन की 10,000 की कैपिंग उनकी लगनी ही चाहिए। और ऐसे लोग जो है मैंने ढूंढ लिए हैं कि किसके ऊपर में फोकस करना है। अगर समझो आपके ऊपर में डायरेक्ट कंपनी से मैसेज आता है तो आप सोच लो कि कंपनी में मैं इतना तो हकदार बन गया हूँ कि भाई कंपनी मुझे आगे ले जाना चाहती है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे पे डिपेंड है। फिर मैंने एक उदाहरण बताया, वो भाई टी-शर्ट विनर भी है, उनको कार्ड भी भिजवाया, लैपटॉप बैग भी उनके घर पे पहुंच गई, और जो वो भाई थे वो गेमिंग प्लान में चले गए। क्योंकि हिस्ट्री मुझे सबकी मालूम होती है कि कौन क्या करता है, कि दूसरे प्लान के एमडी को शायद नहीं मालूम होगा कि वो कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उतना मालूम होता। उसका एक रीजन जो है वो रंजित सर को मालूम है कि किस हिसाब से मेरे पास में क्या आइडिया होती है, कौन क्या कर रहा है, उसका दूसरा मिनट पे मेरे पास में आ ही जाता है। आप अगर चाहते हो तो फोटो के साथ में भी हम भेज सकते हैं। लेकिन जो है मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कुछ भी काम करो बस आपके घर पे पैसे आने चाहिए। और दूसरा एक मकसद याद रखना, किसी की बुराई का पैसा, किसी के पसीने का जो पैसा है वो यहाँ आपको भुगतना ही हो। तो कोई ऐसा काम मत करो
जिससे अपने परिवार को कोई तकलीफ आए, कोई आँच आए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले लीडर है, वो घर छोड़ करके भाग गए हैं। आज ऐसी स्थिति में उनके पास में खाने के पैसे हैं, न परिवार को खिलाने के पैसे। तो कोई ऐसा कभी भी काम मत कीजिएगा जिससे परिवार को आँच आए। और जितने भी ये 99 पार्टिसिपेट बैठे हैं उन लोगों को मेरी एक ये है कि मेरे से अगर कोई बोलने में गलती हुई हो तो थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली अगर नहीं करेंगे तो आप लोग आपके परिवार का ध्यान नहीं रख पाओगे, आपके सपने का भी ध्यान जो है वो नहीं रख पाओगे। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, थोड़े से रूल्स में चलना, ये जो है वो हिताव। तो आइए रंजीत सर, थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी अभी पार्टिसिपेट जो टी शर्ट अचीवर, लैपटॉप बैग अचीवर है, उनको थोड़ा सा हैंड राइज करके शॉर्ट में बोलने का थोड़ा सा मौका दीजिए कि 9:41 ऑलरेडी हो चुकी है। तो 10 बजे हम जो है हमारा मीटिंग का वाइंड अप करें, वैसे प्लानिंग कीजिए। थैंक यू सो मच।